ठीक है सर, तो आपका रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। चलो कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास का समझ लूंगा, ऑलरेडी क्लास काफी लेट हो गई डिले होगी। ओके स्टूडेंट, तो अलजेब्रा क्या होता है? जैसे आप लोग काउंटिंग में नंबर यूज करते हो ना, नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर यूज करते हो ना, ऐसे अलजेब्रा में क्या होता है कि वेरिएबल्स होते हैं। जैसे बहुत सारे डेटा को क्या करता है, एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है, जो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या करते हैं, नंबर्स को जैसे आपने नंबर्स में 1 2 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करते हो, वही नंबर्स को आप क्या करो, किसी अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करो, किसी अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करो, तो वहां से आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जाने शुरू होती है। तो क्या होता है, वहां से अलजेब्रा के फॉर्म में हम लोग तो क्या करते हैं, बोलते हैं अलजेब्रा है। अलजेब्रा का बस इतना सा मतलब है कि आप जो भी अल्फाबेट होते हैं ना इंग्लिश वर्ड के, वो सब क्या करते हो, नंबर उनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। जैसे यहाँ पे देखो, अलजेब्रा में मैंने यहाँ पे लिया था, ये मैं नंबर डिजिट बोल रहा हूँ। डिजिट का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉन्स्टेंट बोल रहा हूँ। तो क्या बोल रहा हूँ, कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे एक टर्म ले रहा हूँ वेरिएबल। वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या मतलब है? देखो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि अगर अभी आपके पास जो वैल्यू है, जो डिजिट है, वो आप कभी भी देखोगे वो डिजिट वही रहेगा। यानी 0 से 9 तक जो डिजिट होती है ना, तो 0 से 9 तक ही रहेगी, उसके अलावा कोई डिजिट अदर नहीं होती, तो नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होती, तो चेंज नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर y इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने लिख दिया 0 1 2 3, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 0 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 0 है तो 0 ही रहेगी, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चलो अभी 0 है, 2 हो गई, 3 हो गई, ऐसा नहीं होगा। अगर 0 है तो 0 ही रहेगी, सिंपल है। अगर y की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगी, आप कितना भी टाइम बाद देखो 1 को आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही रहेगी, ठीक है ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू समथिंग इक्वेशन टाइप, x प्लस 1 ले लो, ठीक है, y इज इक्वल टू x ले लो, या ऐसा कुछ भी ले लो। चलो मैं y इज इक्वल टू x प्लस माइनस 2 ले लेता हूँ। इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे एक टेबल बना लो, एक टेबल बना लो। सपोज कि यहाँ पे x दिया, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अगर यहाँ पे x देते हो तो x की वैल्यू देखो, यहाँ पे y देते हो तो y की वैल्यू। अगर यहाँ पे x देते हो तो x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के देख लो, पुट करके, तो क्या होगा, सपोज को -1 रख दिया, 1 रख दिया, 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया। तो देखो जब यहाँ पे -1 रखोगे, x की वैल्यू -1, तो -1 और -2 कितना होगा, -3। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, -2, ठीक है ना। यानी अभी कुछ टाइम के लिए जब -1 लिया था हमने x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, y की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे x की वैल्यू क्या करो, 0 डालो। x की वैल्यू जब 0 डालोगे आप लोग, तो 0 - 2 कितना हो जाएगा, -2। इसका मतलब -1 पे वैल्यू तो -3 दे रही है, लेकिन 0 पे वैल्यू क्या रही है, -2 दे रही है। यही आपका फंक्शन है, या ये बोल दो कि यही नंबर है जो अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा गया है। ये यही नंबर है, ये नंबर क्या कर रहा है, 2 बार में 2 वैल्यू दे रहा है, 2 बार में 2 वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे 1 है, x की वैल्यू 1 डालो, x की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी 1 पे क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, -1 दे रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, 2 डालोगे आप यहाँ पे, 2, अगर 2 - 2 करते हो तो कितना आएगा, 0। यानी 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 है। इसका मतलब देख लो कि आप एक ही वैल्यू है, एक ही इक्वेशन है, अलजेब्रिक फंक्शन का एक ही नंबर है। ये नंबर क्या आ रहा है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है क्या, क्योंकि ये नंबर अभी क्या, -3 -2 -1 फिर क्या रहा है, 0 रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। अगर यहाँ पे जाओ तो 0, आप बोलोगे सर y 0 1 2 3 यहाँ पे भी है, नहीं, मैंने एक सिंपल एक एग्जांपल लिया है, जैसे अगर आप इसको रफ करना चाहते हो रफ कर लो। अगर y इक्वल टू 0 कौन समझ में आएगा, y इक्वल टू 1 ज्यादा समझ में आएगा। y इक्वल टू 1 है ना, तो y इक्वल टू 1 ही रहेगा, x की कुछ भी वैल्यू ले लो। जैसे एक नंबर लाइन सिस्टम पे जाओ, y इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपकी y एक्सिस, ये होता है आपकी x एक्सिस, ठीक है। अगर नंबर लाइन सिस्टम पे जाओ तो y इक्वल टू कितना, 1, यानी ओरिजिन से कितना डिस्टेंस जाना आपको, 1। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस ऊपर जाना है, 1 डिस्टेंस जाना ऊपर। तब 1 डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू 1 क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन।
दैट मीन्स अगर 0 से आगे यहाँ पे x की वैल्यू देखो इंक्रीज करते जाओ, यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 3, यहाँ पे x की वैल्यू 4, लेकिन y की वैल्यू अभी भी कितना है 1 आ रहा है, क्योंकि इनके बीच का गैप क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर इनके बीच का गैप अप या डाउन होता है तो वहाँ पे वैल्यू क्या होती है, कम या ज्यादा होती है। यहाँ पे अभी भी y की वैल्यू कितनी है 1 है। समझ में आ गया, क्लियर। ये कांस्टेंट वेरिएबल का ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आप लोगों ने समझा। फिर इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल के साइड, तो नोट करना है तो नोट कर लो आप लोग, फिर मैं इसको रख करके आगे चलता हूँ। हो गया, तब कर दे। ऑनलाइन आप लोगों को हो गया? ऑनलाइन में सभी मतलब कि रिपीट वाले बच्चे हैं या कोई ऐसा भी है जिसका फर्स्ट टाइम? चलो आप रिप्लाई तो दोगे नहीं। अच्छा, हेलो। हाँ जी बोलो। अलजेब्रा पिछली बार मतलब जॉइन जब फर्स्ट टाइम किया था तब अलजेब्रा बीच से चालू था, ये अभी फर्स्ट स्टार्टिंग से चालू हो रहा है। अच्छा ओके, अभी स्टार्टिंग, चलो तो आपके लिए भी बेनिफिट है। नोट किया था ना? आ जाओ पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल को क्या करते हो कि जो नंबर्स है ना, नंबर्स को क्या करो एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दो। नंबर्स को जैसे अभी जैसे बताया ना कि 1 2 3 एक नंबर है, हमने उसी नंबर को क्या करा अलजेब्रिक अल्फाबेट फॉर्म में लिख दिया। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया A1 x1, A2 x2, A3 x3, A4 x4 डॉट 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 an x के पावर n। अगर मैंने ऐसे वैल्यू लिख दिया तो इसको क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल। कितने ऑर्डर का? n ऑर्डर का, n डिग्री का। n डिग्री का क्या है? पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या बताता है आपके पास? जो इसका पावर होता है, मैक्सिमम पावर होता है ना, वो इसको क्या बताता है? डिग्री बताता है, ठीक है ना। ये जो भी मैक्सिमम पावर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है ना, जो इसके अलजेब्रा के जो भी एक्सप्रेशन हैं, जो भी टर्म्स दिया हुआ है, इनके जो पावर्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ये इंटीजर की होना चाहिए। ये आपके इंटीजर की होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे x के पावर मैंने लिख दूं -2, ये नहीं होना चाहिए, पॉलिनोमियल में नहीं कंसिडर होता। नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये आप लोगों को तो नहीं हो रहा है क्या? नहीं, अभी है ना? देखो क्या है, x के पावर -2 कर दिया, ये क्या आपका पॉलिनोमियल नहीं है। x के पावर 1/2 डाल दो, ये क्या है? सब फ्रैक्शनल पार्ट। रूट में x डाल दो, ये क्या है? सब फ्रैक्शनल पार्ट है। ये आपके पॉलिनोमियल नहीं होते, ठीक ना। तो पॉलिनोमियल का सबसे नेसेसरी कंडीशन होती है कि आपके पास सबसे नेसेसरी कंडीशन जो पॉलिनोमियल की होती है वो ये होती है कि यहाँ पे -2 नहीं है, पावर में कहीं -2 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा कुछ भी नहीं जाना है। तो इससे आप लोग क्या कहोगे? पॉलिनोमियल कहोगे, ठीक है। पॉलिनोमियल में इनके पावर के अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर यानी डिग्री डिफाइन करते हैं। किस ऑर्डर का कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा कहाँ पे क्या पॉलिनोमियल है, ये हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ओके, तो चलो, अगर यहाँ पे इनके पावर जो भी पावर आएगा, मैक्सिमम पावर आएगा, वो क्या होगा? इसका डिग्री होगा। वही क्या होगा? इसका पॉलिनोमियल का डिग्री। जैसे सम मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो x² +2 + 1 2x + 1, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी? तो ईच एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी आपको? ये नहीं, 2 होगी मैक्सिमम पावर, x का मैक्सिमम पावर। x का यहाँ पे पावर कितना है? 1, यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 2, तो डिग्री कितना हो गया इसकी? 2 हो गया। समझा क्या?
जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर आपको देखना है। अगर उसका मैक्सिमम पावर जो भी रहेगा उसकी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। समझ में आया क्या? अगर यहाँ पे एक्स इक्वल को एक्स पावर 1 है, यहाँ पे एक्स पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या रहा है? एक्स पावर 2 वाला। एक्स पावर 2 वाला क्या होगा? उसका डिग्री होगा उस पॉलिनोमियल का। क्लियर हो गया? तो 1 2 3 4 देखते हैं, 2 3 आप लोग बताओ इसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल है। ये ऑर्डर क्या होगा पॉलिनोमियल का? नीचे का कट रस बताओ आप लोग 1 2 3 4 5 6 6 है। और डिग्री आपको समझ में आना कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स का मैक्सिमम पावर। ठीक है, चलो जान दो, पहले डिग्री छोड़ो। मैंने अभी कंडीशन एक बताया था कि आपको पॉलिनोमियल बताना है कि आपको पॉलिनोमियल कौन सा होगा कौन सा नहीं। ठीक है ना? तो पहले तो 6 में से बता दो कौन कौन से पॉलिनोमियल। पहले ये बताओ आप लोग 6 में से कौन कौन से पॉलिनोमियल है? 6 दिया हुआ है ना? फर्स्ट है। ओके, क्या हुआ? अभी आप लोगों को नींद नहीं खुली है क्या? देखो ऐसे रहोगे तो मुझे भी नींद आएगी, मुझे पक्का है। ठीक है, अगर आप लोग भी जगना चाहते हो तो मुझे जगने का कोई बेनिफिट है, अदरवाइज ये मुझे उतना सो के बस वो भाग के आने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप लोग बताओ पहले ये बताओ कौन कौन सा पॉलिनोमियल है कौन कौन सा नहीं। बस ये बताओ, पॉलिनोमियल समझाना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इतना समझा कि नहीं? पहले ये बताओ, ऑनलाइन वाले भी हाँ ये समझाना पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बताओ ना कौन कौन सा पॉलिनोमियल, इसमें कौन है कौन नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जिनका हो गया वो लोग भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं आंसर देने के लिए, तो अदरवाइज बैठने कोई मतलब नहीं। अब आंसर तो दे सकते हो ना? सेकंड वाला सर नहीं है। सेकंड वन नहीं है। ओके, थर्ड वाला और है। थर्ड वाला है। थर्ड वाला है, हाँ आप क्या बोल रहे हो? फोर्थ वाला नहीं है। ठीक है, दो और बचे हैं। फिफ्थ वाला भी नहीं है सर। फिफ्थ वाला भी नहीं है। अभी तो सिंपल चल रहा है बिल्कुल। जस्ट पॉलिनोमियल चेक करना है। फिफ्थ वाला भी नहीं है। लास्ट वन, लास्ट वन। लास्ट वाले में से थोड़ा कंफ्यूजन। थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, आप बताओ। ये तो बहुत नहीं, ये तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, उसको भी रिप्लाई नहीं।
अमन, अमन आपका रिप्लाई आ रहा है कि विशाल का रिप्लाई? विशाल, विकास, पालवी, कोमल, अमन, आप लोग सभी लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्या प्रॉब्लम? चलो नहीं ठीक है, है लास्ट देख वाला। लेते हैं। लास्ट वन नहीं, चलो देखते हैं क्या है, ठीक है ना। देखो क्या है, x की पावर 4x पावर 3 2x प्लस 1 है ना, फर्स्ट वाला तो है, क्योंकि पावर में किसी का भी पावर, कहीं पे भी x का पावर देखो तो नेगेटिव है ना, फ्रैक्शनल पावर। सेकेंड वाला आप लोगों ने बोला नहीं है, तो राइट है, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा तो -2 बचेगा। x पावर -2 क्या होता है? पॉलिनोमियल नहीं होता है। यहाँ पे ये है, हाँ ये है, x की पावर क्या है, हमें इसके x को पावर से देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पावर नेगेटिव या पॉजिटिव से मतलब नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये यानी ये है। ये वाला आपने फोर्थ वन बोला नहीं है, फोर्थ वन है, क्यों है? देखो इस टर्म को बस यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, यहाँ पे इधर तो है नहीं। तो देखो x के रूट है ना, तो x को 1/2 लिखते हैं, रूट को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? 1/2 लिखते हैं। इसको होल के पावर क्या है? 1/2। सॉरी, ओके ओके, ये x के पावर 1/2 है, होल के पावर 1/2 है, तो x पावर 1/4 आ जाएगा, राइट? नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो -2 आ गया, ऐसे ही नहीं है, x पावर -2 आ गया ऐसे, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x को जब 1/x है ना, इसको x को ऊपर ले जाओगे तो माइनस x पावर -1, x पावर -1 क्या होता है? पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो समझ में आ गया पॉलिनोमियल कौन होता है कौन नहीं होता है। अगर इतना क्लियर हो गया है तब डिग्री सभी का बता दो आप लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स का डिग्री क्या होगा इस पॉलिनोमियल? फर्स्ट वन का 4, सेकेंड वन ये मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ। अब बताओ आप लोग, ये तो आप पॉलिनोमियल देख लेना कौन है कौन नहीं, तो डिग्री किसका किसका कितना होगा बताओ? फर्स्ट वाले का 4, सेकेंड जिसका कोई डिफरेंट आ रहा हो वो डिफरेंट भी बता सकता है, कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं रफ कर दूंगा बाद में, कोई दिक्कत। थर्ड वन का 3, सेकेंड वन का डिग्री कितनी आएगी? 2। और किसी का? जी ये लास्ट के 3 और बचे। चलो तो ऐसा करता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम ना क्वेश्चन नहीं देता हूँ, मैं जो पढ़ाना है ना मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? रिप्लाई तो देना नहीं है किसी को, तो आपसे पूछने का कोई मतलब भी नहीं, ठीक है? आप लोग देख नोट करते जाओ, ठीक है, जो बता रहा हूँ मैं। देखो फर्स्ट वाले का 4 होगा, सेकेंड वाले का होगा ही नहीं क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है, तो डिग्री की बात नहीं आती है, ठीक है? थर्ड वन का डिग्री पावर कितना? 4 है, इसका कितना आएगा डिग्री? इसका भी 4 आएगा। ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाले का डिग्री 4 आएगा। और हमें अदर जो क्वेश्चन थे उनका तो हमें डिग्री से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे पावर नेगेटिव है, यानी वो पॉलिनोमियल है ही। समझ में आया क्या? हेलो, डिग्री नहीं, डिग्री की बात ही करो। हाँ बोलो, हेलो। क्या बोल रहे हो? हाँ तो मैं जी। सर वो बोल रहा था कि जो पहला ये है x का, इसका डिग्री 4 है, तो उसी का लेना रहता है, मतलब बाकी का जो x का 3 है ये सब नहीं लेना रहता डिग्री में? आपको पूरे एक्सप्रेशन में ये देखना है ना, पूरे एक्सप्रेशन में ये देखना है कि किस एक्स के पावर ज्यादा वैल्यू है, किसका कौन से एक्स का पावर ज्यादा है, वही आपका डिग्री हो जाएगा। अगर मान लो एक्स पावर 3 यहाँ पे लिख दूं मैं,
एक्स की पावर यहाँ पे 4 लिख दी तो भी एक्स की पावर 4 की ही डिग्री ज्यादा होगी, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितना होगी, 4 ही तब भी होगी। समझा गया? हाँ मैक्सिमम पावर एक्सप्रेशन में देखना आप लोगों को मैक्सिमम पावर। हो गया नो? चलो नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल चार्ट। ठीक है ना, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर में क्या देखेंगे, जैसे आप मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है, इसका फैक्टर करना है। इसका फैक्टर कैसे करते हैं हम लोग, इसको फैक्टराइज करना हमें, तो क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस ये 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस एक्स, लेकिन कोई प्रॉब्लम है क्या 2x? कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स प्लस एक्स भी कितना होगा, 2x ही होगा, एक्स प्लस एक्स भी कितना होगा, 2x ही होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी, कॉमन ले लो एक्स, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स यहाँ पे कितना बचेगा 1, प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लो, प्लस 1 यहाँ से कॉमन, क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 ही बचेगा। देखो क्या है, एक्स प्लस 1 यहाँ पे भी, एक्स प्लस 1 यहाँ पे भी, दोनों कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1। यहाँ पे कितना बचा एक्स, यहाँ पे कितना बचा 1। इसका मतलब क्या होगा कि किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर करना था, वो फैक्टर ऐसे करना है कि आपको क्या करना है कि मिनिमम जो उसका पावर है ना, पावर को रिड्यूस करके कितना लाना है, 1 लाना है, पावर को रिड्यूस करके कितना लाना है, 1। अगर पावर रिड्यूस करके अगर 1 आती है तो वही उसका क्या होगा, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? पॉलिनोमियल भी क्लियर। तो चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा इक्वेशन। ठीक है, जो क्या होता है, इक्वेशन जो होता है ना, वह आपका इज इक्वल से हम इक्वेट करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं, इज इक्वल से क्या कंपेयर करते हैं, यानी किसी पॉलिनोमियल को हम इज इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू डालना चाहते हैं, 0 डालो चाहे कोई अदर वैल्यू है, बट इज इक्वल टू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसी पॉलिनोमियल को, तो वो हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है। जैसे अगर मैं इसको लिख दूं, इसी को इस पॉलिनोमियल को लिख दूं, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया आपके पास, इक्वेशन। क्या बन गया आपका, इक्वेशन बन गया। यानी इक्वेशन बनाने के लिए अगर किसी भी पॉलिनोमियल को आप इज इक्वल टू से कंपेयर करते हो, मे बी वो 0 रखो, मे बी वो एक्स रखो, मे बी 2x रखो, कुछ भी यहाँ पे रखो इज इक्वल टू के बाद, बट इज इक्वल टू से कंपेयर करते हो तो क्या बन जाता है, आपका इक्वेशन बन जाता है। समझ में आया क्या, इक्वेशन क्या होता है? हो गया, रफ हो गया, नोट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, देखो जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या होता है इसका जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया, तो ये यहाँ पे 0 डाल दिया, तो पूरा एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी। बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन।
क्या बनेगा आपके पास, लीनियर इक्वेशन बनेगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं रह जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग सीख रहे हैं, किसमें सीख रहे हैं, वन वेरिएबल। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें है, वन वेरिएबल। अब जो इनकी x की जो वैल्यू है जो है ना, x के पावर कितना है 2 है, मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। ये क्या बता दिया आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिया आपने, तो अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू, मिनिमम 2 वैल्यू आएगी, सॉरी मैक्सिमम ही 2 वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसकी 2 वैल्यू आनी चाहिए। अगर इसकी 2 वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना इसकी वैल्यू जाती है, चाहे कोई वैल्यू, पावर 3 है तो 3 वैल्यू आएगी, पावर 4 है तो 4 वैल्यू आएगी, तो आपको मैक्सिमम पावर देगा, ठीक है ना। तो इसका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर पावर 2 है तो इसकी वैल्यू भी कितना आएगी, 2 आएगी, यानी 2 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब 2 वैल्यू आएंगे तो इन 2 वैल्यू को क्या करते हैं, ये 2 वैल्यू इसमें डालोगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई इन द सेंस क्या होता है कि जैसे जैसे समझ लो, फॉर एग्जांपल के लिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है। मैं इसमें x मैं बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू 1, यानी x 1 क्या है, x की वैल्यू है, 1 क्या है इसका मतलब x की वैल्यू है। अगर 1 इसमें डालते हैं तो दोनों साइड ये वैल्यू क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म क्या है, 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये x की वैल्यू है। देखो 1 डालो तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आगे क्या है, 0 इज इक्वल टू, इसको क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू 1 जो है ना इसकी वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1 जो है ना इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है, यानी इस इक्वेशन की वैल्यू है। और जो वैल्यूज होती है ना, जो वैल्यूज होती है उन वैल्यूज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उन वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वैल्यूज को क्या बोलते हैं हम लोग, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन की यानी कि क्या क्या रूट्स है, तो वैल्यू आप जो ये वैल्यूज होती है इनको क्या बोलते हैं, रूट्स। तो ये वैल्यू निकालते कैसे, मैंने तो यहाँ पे रख दिया था, इसका मतलब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो ये वैल्यू निकालने का हमारे पास तरीका होता है सीधराचार्य, ठीक है ना, सीधराचार्य फॉर्म। तो क्या होता है सीधराचार्य, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे देखो जो x की 2 वैल्यू है, x की क्या क्या 2 वैल्यू है, x की एक वैल्यू है माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड अनदर x और मान लिया मैंने, अनदर वैल्यू क्या है माइनस बी, एक प्लस ले लिया तो नेक्स्ट क्या माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक क्या हो गया, आपके पास x1 मिल गया, आपके पास x2 मिल गया, यानी कि x की कितनी वैल्यू हो जाएगी 2, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट हैं, 2 रूट है। क्या क्या है, ये दोनों क्या है, रूट है। समझ में आया क्या, इतना समझ में आया क्या, इतना नोट करो। 2a है वो उधर क्या है, माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a है, 4ac अपान 2a। ए और सी कहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे। देखो जनरल जो भी इक्वेशन रहेगा ना उसको यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, तो ये है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ही ले लो आप लोग 0, इसको इससे कंपेयर करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर से पहले वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ पे कितनी वैल्यू है 1 है, इसका मतलब की वैल्यू कितनी हुई 1। एक्स से पहले यहाँ पे कितना है माइनस 2, एक्स से पहले यहाँ पे कितना है प्लस का बी, बी इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है, ये 1 है, यहाँ पे कितना है सी है, इसकी वैल्यू कितनी है, समझ में आया, ऐसे कंपेयर करोगे।
हो गया नो? यस सर। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे दिया होगा ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो आपको नाम से कोई लेना देना नहीं है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट इसका नाम है या क्या नाम है, इससे आपको कोई बस ये देखना है कि अगर इसकी वैल्यू एबीसी की वैल्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल लो। अगर इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसको सॉल्व कर दो, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके जो रूट्स आएंगे, जो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे आपके रूट्स और रियल आएंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो क्या आएंगे, रियल एंड अनइक्वल आएंगे, यानी दोनों इक्वल नहीं होंगे और क्या होंगे आपके रियल आएंगे। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आएगी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आपका क्या होगा यहाँ पे रूट जो होंगे रियल एंड अनइक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल आएंगे, रियल आएंगे एंड इक्वल आएंगे, ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो रूट क्या आएंगे आपके, रूट आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल आएंगे। रूट क्या आएंगे, रियल आएंगे एंड रूट आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल आएंगे। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है इससे, अगर आता है तो आप इसको सेकंड में कर सकते हो। ये भी नोट कर लो आप लोग, डिस्क्रिमिनेंट डन सर। डन। एक मिनट, एक मिनट। ओके, तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चन है। हो गया, हो गया सर। हो गया, चलो इस पे कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, इसका बताओ रूट क्या है। तो 3 ले लो, बताओ
रूट्स इनके क्या आएंगे, रियल, इमेजिनरी, रियल, इक्वल, अनइक्वल, क्या क्या आएंगे बता। भी लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इनके रूट क्या है, रियल आएंगे, इक्वल आएंगे, अनइक्वल। चलो एक मैं बता देता हूँ पहले, चलो इससे पहले मैं एक बता देता हूँ आप लोग को, मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा। देखो क्या है, जैसे मैं एक ऐसा इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा लिखा। इसको क्या करोगे, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर से पहले यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1, ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू देखो एक्स से पहले यहाँ पे क्या है बी, तो एक्स से पहले यहाँ पे क्या है रूट 2, ऐसे देख लिया करो। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे क्या है 1, यानी ए बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास। आप क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या देखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू ए की वैल्यू कितना 1, सी की वैल्यू भी कितना है 1, तो क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4 हो जाएगा, 2 माइनस 4 कितना हो गया नेगेटिव, ठीक है ना, 2 माइनस 4 कितना हो गया नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। देखो इसके लिए समझो, ये यहाँ पे नंबर लाइन सिस्टम होता है, नंबर लाइन सिस्टम में एक टर्म आता है जगह 0, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। अगर ये 0 से राइट हैंड साइड में मूव करते हो तो वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हो तो वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, यानी 0 से पहले की वैल्यू जितनी भी होती है क्या होती है नेगेटिव होती है, यानी लेस देन 0 होता है, 0 के बाद वाली वैल्यू दैट मीन पॉजिटिव वैल्यू तभी क्या होती है ग्रेटर देन। यहाँ पे देखो जो वैल्यू आई है वह लेस देन 0 आई है क्या, ये वैल्यू क्या आई है लेस देन 0 आई है ना, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो आपके रूट क्या होंगे इमेजिनरी होंगे ना, यही तो लिखा है ना बी स्क्वायर, यही निकाला ना बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाला है, वो वैल्यू कितना है -2, मैं यही तो बोला था ना बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आएगी, लेस देन 0 आएगी तो उससे आप क्या बोलोगे रूट क्या है इमेजिनरी, क्या है रूट आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। समझा क्या क्या कैसे करना आप लोगों को, नहीं समझा, देखो क्या करना है आपको, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक, ये तो क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होता है आपका जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए की जगह पे कितना है 1 है ना, इसका मतलब कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या 1 है, ए की वैल्यू कितना हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा बी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगा रूट 2, बी की वैल्यू कितना है कांस्टेंट टर्म सी इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1 है, क्या होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि रूट का नेचर जो है, रूट का नेचर किसके हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको ए की वैल्यू आइडिया है, बी की वैल्यू मालूम हो गई या सी की वैल्यू भी आपको मिल, ये सारी वैल्यू रख दो, बी की जगह पे क्या दिया रूट 2, 4 है, ए की वैल्यू कितना रखा 1, सी की वैल्यू कितना रखा हुआ कितना रूट 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना माइनस, तो 2 माइनस 4 क्या होगा माइनस, अब -2 क्या होगा लेस देन 0 होगा ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 होगा ना। आप देखो कंडीशन देखो अभी देखा हम लोगों ने कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है उसके लिए रूट क्या लिखा है रूट आर इमेजिनरी यानी अनइक्वल लिखा है कि नहीं, यही तो है ना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, जब इसको हमने सॉल्व किया इसकी वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई मतलब क्या लेस देन 0 आ गई, लेस देन 0 आ गई तो क्या, समझा क्या, क्लियर हुआ सभी को।
ऑनलाइन में आप लोगों को क्लियर हुआ? हाँ सर। Yes, sir. ओके ओके। तो आप ये 4 क्वेश्चन दिया है, इसको नोट करना, नोट कर सकते हो। ये 4 दिया है, मैं 4 में से बताओ इनका नेचर आपको क्या है? अब देख सकते हो, फटाफट देख के बता सकते हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac से कंपेयर करके निकाल के उसकी वैल्यू अब बता सकते हो कि इनके रूट के नेचर क्या है। पहला था रूट अनइक्वल। फर्स्ट वाला क्या आ रहा है? रियल एंड रियल। अनइक्वल। अच्छा, फर्स्ट रियल एंड सेकंड वन imaginary and unequal. इमेजिनरी एंड अनइक्वल आ रहा है। थर्ड वन तो फोर्थ वाला रियल इक्वल आ रहा है। थर्ड वन किसी की नहीं है? थर्ड वन किसी का नहीं है? Real and unequal. Sir, real and unequal. थर्ड वन क्या है? रियल एंड अनइक्वल है। हाँ. चलो देख लेते, इसको रफ कर दूं क्या? Yes, sir. देखो फर्स्ट वन क्या आएगा यहाँ से। अब डाट में लिखूं ए की वैल्यू कितना 1, बी की वैल्यू कितना -2 और सी की वैल्यू कितना -, कोई प्रॉब्लम है? डाट लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को कंपेयर करने आ गया ना। तो क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। तो क्या होगा, बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितना -1। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस क्या होगा +4। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या? जब ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। ठीक है, ये देखो इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी होगी 2, बी की वैल्यू कितनी होगी 3, सी की वैल्यू कितना होगी 4। यहाँ से फिर से क्या निकालोगे आप लोग, बी स्क्वायर -4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर -4ac निकालो। तो क्या होगा, ए की बी की वैल्यू कितना 3, 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितना 2 और सी की वैल्यू 4। तो कितना आ गया आपके पास, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या होगा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। तो ये क्या आ रहा है 9 माइनस 32, तो नेगेटिव आ रहा है क्या? नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा क्या? जब लेस देन 0 होगा तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इसके रूट क्या आएंगे, इमेजिनरी एंड अनइक्वल आएंगे, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0। थर्ड वन देख लो, यहाँ से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 9, सी की वैल्यू कितनी है 3।
ठीक है ना। यहाँ पे भी तो क्या है, बी की ए की वैल्यू कितना हो गई 2, बी की वैल्यू कितना हो गई 9, सी की वैल्यू कितना हो गई 3 हो गई। तो इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल ले हम लोग, कैलकुलेट कर ले। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना होगा 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है यार, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना 81 माइनस 24 क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसे क्या करोगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, जाएंगे रियल एंड अनइक्वल। लास्ट वन देख लो, यहाँ से देखो लास्ट वन के ए की वैल्यू कितना होगी 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू कितना होगी 1। क्लियर, एक कंपेयर करना आ गया। तो आप बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना आएगी, बी की वैल्यू कितनी होगी -2 का स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी होगी -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी 1, सी की वैल्यू भी 1, 2 2 जा 4 माइनस 4 1 जा 4 1 जा 4, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 0। तो रूट क्या आ गए, रियल आ गए एंड फोल आ गए। समझ में आया क्या, चारों क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों क्वेश्चन आया आप लोगों को समझ में, किसका सर सभी सही था, किसका चारों सही था, मेरा सही था सर। कितना था आपका, चारों सही था। ओके आपका चारों सही, वेरी गुड, मेरा 2 सर। ओके आपका 2 था, परफेक्ट। कहीं पे सब आपने 2 में कहीं मिस्टेक किया होगा कैलकुलेशन में, ज्यादा चीजें। तो नोट करना तो आप लोग नोट कर लो, फिर कुछ हम लोग आगे देखते हैं। वन है 81 है ना, 9 का स्क्वायर 81 होता है। हो गया, हो गया नोट आप लोगों का ऑनलाइन में भी। हाँ सर। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं।
अभी जनरल इक्वेशन देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी। ये जनरल इक्वेशन देखा था आप लोगों ने क्वाड्रेटिक, राइट। अब यहाँ से देखा जाए, मैंने बोला कि इसकी दो वैल्यू आएगी, और दो वैल्यू आएगी तो मैंने ये भी बोला था कि दो वैल्यू आएंगी तो उसको दोनों को क्या करते हैं, रूट करते हैं। तो सपोज तो इनकी जो दो वैल्यू है ना वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। जो दो वैल्यू है एक्स की, और हम लोग सपोज करते हैं क्या है, एक्स की दो वैल्यू क्या है, अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। अब इनके सम ऑफ रूट्स बताना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनकी जो वैल्यू आएगी उन वैल्यूज को क्या बोलोगे आप, रूट बोलोगे। अगर आपसे सम ऑफ रूट बोलता है, आपसे क्या बोलता है, सम ऑफ रूट, आपसे अगर सम ऑफ रूट पूछता है तो सम ऑफ रूट का मतलब क्या हो गया, दो रूट अल्फा बीटा है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो सम ऑफ रूट क्या होते हैं, तो सम ऑफ रूट होता है आपके पास माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए। देखो कंपेयर तो कर लोगे ना, अब कंपेयर करने तो आ रहा है ना आप लोगों को, यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी, ए की वैल्यू भी मिल जाएगी कंपेयर करके, ये बी की वैल्यू ए की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी अल्फा इंटू बीटा पूछे तो आप क्या लिखोगे, सी बाई, अल्फा इंटू बीटा लिखे तो क्या लिखोगे, सी बाई ए लिखोगे। सी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से कांस्टेंट टर्म ए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलेगा, तो ये क्या होगा, सी बाई ए होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपसे सम ऑफ रूट पूछता है, या तो पहला तरीका है कि सीधा चाल या अनदर जो हम तरीके बताएंगे सीखेंगे, उनसे क्या करो आप, यहाँ से वैल्यू निकालो। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ से एक्स की जो दो वैल्यू पूछ रहा है ना, वो दो वैल्यू निकालो और फिर दोनों को ऐड करो, दो वैल्यू निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुमका क्या बनेगा, प्रोडक्ट। या सेकंड वे ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कंपेयर करके इनकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आपको मिल जाएगा सम ऑफ रूट एंड क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाएगा। क्लियर हुआ क्या? हाँ दोनों में तो लिखा है ना, सी बाई ए माइनस बी। हो गया, नोट हो गया? यस सर। अब आगे, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, तो मैं इनके तीन मेथड बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मैं तीन तरीके बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। सपोज चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 60 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 60। इसके पास हम लोग तीन तरीके देखें, ठीक है ना। फर्स्ट क्या देख रहे हो आप लोग, सीधराचार। सीधराचार क्या होता है, सीधराचार के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना है तो यहाँ कंपेयर कर लेते। ए की वैल्यू बताओ आप लोग कितना आएगी, 1। बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू -8 -8 आएगी ना, 2 3 कहाँ पे है, ए 1 यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ बी की वैल्यू या सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 60 60। तो देखो एक्स इज इक्वल टू क्या जानते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या होता है, ठीक है। क्या हुआ ये, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। बी की वैल्यू -8, तो माइनस का 8 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू
e की वैल्यू 1 into राइट से कट रहा है, तो राइट से कट रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट में। बस 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 बस। देखो हमने एक क्या लिखा है, x इज इक्वल टू लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितना हो गई 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 16 4 या कितना होगा 64, ये भी तो 16 कैसे होगा, 8 का स्क्वायर 64 ही होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है ना, ये भी कितना हो गया 64 हो गया। आज ये 64 या कितना हो गया 64 डिवाइड बाई क्या, देखो 8 की इसकी वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 0/2, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8/2, दैट मीन एक्स की वैल्यू कितना आ गई 4, 2 लिखना है, 2 रूट बताना था 4,4 लिख, यानी एक्स की वैल्यू 2 क्या आ गई 4,4, एक्स की 2 वैल्यू क्या आ गई 4,4 आ गई। समझ में आया क्या, एक्स की दोनों वैल्यू क्या आ गई 4 और 4, क्योंकि देखोगे अभी यहाँ पे देखो ये डिस्क्रिमिनेंट यही निकालते थे ना बी स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4 इसी ही निकाला उन्होंने, ये क्या हो गया 0, आपको पता है रूट क्या होता है रियल एंड इक्वल, देख लो रियल भी आ रहा है दोनों इक्वल, तो नेक्स्ट समझो, समझ लो फिर नोट कर लेंगे, फिर पूछोगे आपकी सरकार क्या है, उससे बेटर है कि अभी समझ लो। देखो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, इसको हम फैक्टर मेथड से करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है सी, ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 60 इंटू, इनका फैक्टर करते हैं, इनका फैक्टर ऐसा करते हैं कि उनका एडिशन करें तो माइनस, तो फैक्टर ऐसा करते हैं एडिशन करें तो माइनस 8 आएगा। इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है 8 हो सकता है 2, 4 हो सकता है 4, और कुछ हो सकता है क्या, एक 16 इंटू 1 हो सकता है। 8 और 2 को लेते हैं, अगर 8 और 2 को हम लोग लेते हैं तो 8 और 2 में देखा जाए तो यहाँ पे प्लस करो और माइनस, कभी भी 4 8 नहीं आने वाला कभी भी 8 नहीं आने वाला। 4 वाले को देखो, अगर यहाँ पे +4 और +4 है तो ये तो कैंसिल हो गया, +4 और +4 है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 8, लेकिन हमें क्या चाहिए +8 से -8, हमें चाहिए -8, यहाँ पे कितना है -8 है ना एक्स का, हमें चाहिए -8, तो यहाँ पे क्या आ रहा है +4 है +4, इसका मतलब क्या आएगा +8 आ रहा है। हम लोग ऐसा करेंगे दोनों को माइनस कर, अब दोनों माइनस करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -8 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिखो, एक्स की वैल्यू लिखना है तो क्या करोगे, ये जो 4 है रूट आया ना माइनस माइनस, इनकी साइन चेंज करो, ये -4 इसका साइन चेंज करोगे क्या होगा +4, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कामा, इसका साइन चेंज करोगे कितना आएगा -4 है तो क्या हो जाएगा +4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो 1, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4 कामा, दोनों वैल्यू फिर से सेम आई क्या, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 आई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी 4 आई। समझ में आया क्या। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या परफेक्ट स्क्वायर मेथड, अगर परफेक्ट स्क्वायर मेथड है तो परफेक्ट स्क्वायर करके कैसे करते हैं, देखो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 60 इज इक्वल टू, तो देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस, मतलब कि ऐसा करते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16 है इक्वल टू 0। तो देखो ऐसे इसको कैसे करते गए, ये 4 का स्क्वायर किया हमने, 4 का स्क्वायर माइनस किया, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब जितना ऐड कर रहे हो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये वैल्यू 4 और -4 आता है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है ना, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका क्या करो आप लोग हाफ करो, और उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड कर दो, हाफ के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो,
तो 8 का स्क्वायर 8 का हाफ कितना हुआ 4। 4 का स्क्वायर किया क्या आपने ऐड किया और 4 का स्क्वायर क्या किया आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब इनको एक साथ ले लेते हैं। ये तो फार्मूला दिखाई दे रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो दिखाई नहीं दे रहा क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। देखो ऐसा ही कुछ लिखा गया क्या एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब क्या है 4 का स्क्वायर 2ab इसका मतलब क्या है 2 इंटू 4 है क्या 8 कैसे आया 2 इंटू 4 आया इंटू बी का मतलब क्या एक्स हो गया। ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग एक्स ना ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या सॉरी एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर फिर से ओपन करेंगे तो यही आए। यहाँ पे कितना बचा है -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपको दो वैल्यू लिखना है तो 4 कम फिर से एक्स की दो वैल्यू आ गई क्या फिर से एक्स की दो वैल्यू आ गई क्या। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके 3 तरीके हैं। मैंने क्या बताया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीधाचार्य बताया फिर क्या बताया मैंने स्क्वायर में परफेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड बताया फिर क्या बताया मैंने परफेक्ट स्क्वायर बताया। ठीक है ना। तो तीनों में से जो भी आपको यूज होगा वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी यूज होगा आप क्या करोगे यूज करोगे। क्लियर नोट कर दो। समझ में आया क्या सभी को ऑनलाइन ऑफलाइन। हेलो। सर ये यहाँ से हाँ बताओ जी ना दूसरे स्टेप से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 से। हेलो एक्स स्क्वायर माइनस 8 हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x सर ये प्लस 16 into 1 8 और 2 ये क्या क्या सर एक बार ये बता दो प्लीज। कहाँ पे थर्ड वाला बता रहे हो फर्स्ट सेकंड कौन सा बोल रहे सेकंड रो। हो। अच्छा नहीं ये फर्स्ट वाले में से सेकंड या थर्ड कौन सा में। सर सेकंड वाले में। अच्छा इसमें हाँ जी सर। इसमें ना देखो क्या करोगे यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता है ए और सी का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना ए और सी का मल्टीप्लाई करोगे। अब उन दोनों का ऐसा फैक्टर करोगे आप उनका एडिशन करने पे यहाँ पे जो भी वैल्यू है +8 है तो +8 आनी चाहिए माइनस में तो -8 आनी चाहिए। यहाँ पे -8 है यहाँ पे अनदर कोई वैल्यू होती है तो उसके अकॉर्डिंग फैक्टर करो आप। ठीक है ना। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो भी करना है इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना। तो हमने 16 का फैक्टर किया तो 16 का फैक्टर क्या क्या होता है 8 इंटू 2 4 इंटू 4 यही दो फैक्टर हो सकते हैं क्या और कोई फैक्टर है एक आएगा क्या 16 इंटू 1 भी है एक फैक्टर 16 इंटू 1 है। तो 16 इंटू 1 से तो हमें किसी एंगल से नहीं दिखाई दे रहा है -8 आएगा। 8 और 2 से देखो 8 और 2 को ऐड करेंगे हमें क्या किया यहाँ पे ऐसा ऐड करना है कि -8 आए 8 प्लस 2 को ऐड करेंगे 10 आएगा। अगर माइनस लगाते हैं तो भी क्या आएगा -6 आएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे -8 यहाँ पे +2 लगाते हैं तो -8 + 2 कितना हो जाएगा -6 आएगा। हमें कितना चाहिए माइनस चाहिए ये भी कहेंगे। इसका मतलब यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है 8 और 2 में ये वाला फैक्टर को हटा देते ये 4 और 4 वाले फैक्टर को देखते हैं। देखो 4 फैक्टर को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 8। 4 और 4 को ऐड किया तो हमने 8 आ गया। देखो मैंने पहले माइनस कर दिया 4 और 4 को ऐड किया था हमारा कितना आ गया था 8 आ गया था। लेकिन हमें क्या देखना हमें -8 चाहिए +8 तो नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए अगर -8 तो -4 और -4 दोनों जगह क्या लगा दिया माइनस लगा। अब दोनों जैसे ही माइनस लगाया तो -4 और -4 मिलके कितना आ गया माइनस का ही। हमें जो चाहिए था वो मिल गया क्या दोनों को मल्टीप्लाई करोगे +16 आ गया क्या दोनों चीज सेटिस्फाई है कोई बात। अब जितना जैसे ये सारे फाइंड आउट कर लिया ये वैल्यू जैसे फाइंड आउट कर लिया आपने डायरेक्ट इसका रूट लिख दो। कैसे लिखोगे ठीक है साइन चेंज कर दो। -4 का अपोजिट क्या होगा +4 होगा। -4 का अपोजिट क्या होगा +4 होगा। ठीक है ना।
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे, एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 से, देखो तो 1 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है तो यहाँ पे क्या किया आपने 1 से डिवाइड किया, तो 4 आ गया। अभी समझा या नहीं समझा? अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, वॉइस आ रही है आपको? Yes, sir. हाँ सर, आ गया आ गया। ओके ओके, तो समझ गए तो आप बता दोगे तो थोड़ा आसान होगा। हेलो ठीक है, नोट कर लो। हाँ जी, सर, वो जो माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए अपने लिखा है अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, वो यूज नहीं किया इसमें। तो वहाँ पे क्या हो, जब सम ऑफ रूट से प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछेगा तब ना आपको यूज करना है। और जब यहाँ पूछा ही नहीं तो कहाँ से यूज करोगे? यहाँ पे तो हमें ये बताया कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये बताया आपको। अब मैं ठीक उससे एक क्वेश्चन करा देता हूँ, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से। ये तो मैंने 3 मेथड बताया आपको कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे करोगे आप लोग। ये फैक्टराइजेशन करने का तरीका है बस। नोट हो गया और बताओ आप लोग। नोट हो गया आप लोगों का? Yes, sir. चलो तो इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सारी चीजें आप लोगों को फिनिश हो गई है। अब इससे बस क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है ना? तो देखो इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, जितना हो जाएगा आज कर लेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग वाला क्वेश्चन। ये बताना आप लोगों को, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू ये। देखो यहाँ से मैंने दोनों चीज बता दिया है, आप एक्स की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, आपके पास जो तरीका उससे कर सकते हो, जिससे सिंपल लगे आपको उससे कर सकते हो, बट जो सिंपल होगा मैं बताऊंगा कौन से सिंपल आपको। जो भी सिंपल होगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन सा सिंपल है।
किसी का आया हो तो बताएं। सर अल्फा ये सम रूट 2 और प्रोडक्ट 2। राइट है। अब क्या करना है, देखो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो पहले देखो कहीं से फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है। तो अगर फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो तीनों मेथड में आपने देखा होगा सबसे सिंपल मेथड कौन सा था, फैक्टराइजेशन मेथड। तीनों मेथड में आपने देखा होगा कौन सा मेथड है सबसे सिंपल, आपका फैक्टराइजेशन मेथड सबसे ज्यादा सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो तो फैक्टराइजेशन है ही नहीं, ठीक है। या तो अब यहाँ पे सीधा चेहरे लगाओगे या तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाओगे। अब दोनों लगाओगे तो दोनों क्या एक बड़ा प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड ही आपके लिए सिंपल बना था और छोटा बन रहा था। लेकिन यहाँ पे अदर दोनों मेथड क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर कर लो, ऐसा करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। ए की वैल्यू कितना होगी 1, बी की वैल्यू -√2 एंड सी की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स कितने आ गए, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a होता है ना। तो b की वैल्यू कितना है -√2, a की वैल्यू कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो गया √2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, c/a होता है, c की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइड बाई a की वैल्यू 1। ये हो गया सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया। समझ में आया क्या आप लोगों को? हो गया नो, चलो क्वेश्चन और करो। If alpha and beta are the roots of the quadratic equation, root of the equation, then find 1 upon alpha plus 1 upon, then find 1 upon alpha plus 1 upon beta. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation, x square minus x plus 1 is equal to 0, then find 1 by alpha plus 1 by beta की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। 1 by alpha plus 1 by beta की वैल्यू क्या होगी, इसको थोड़ा सोचो आप लोग, देखो क्या आएगा। One, sir. 1 आ रही है, चलो देखो क्या करेंगे। अगर करना है हमें ना, तो देखो एक तो तरीका ये है कि इनकी वैल्यूज निकाल, राइट है ना। यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी, ठीक है ना।
जो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आएगी, क्योंकि रूट है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा। ये फिर से ये दिखाई दे रहा है किसी एंगल से फैक्टराइजेशन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर से दूसरा तरीका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर पे जाए या तो तीसरा क्या पे जाए। तो हम लोग दोनों को इग्नोर करते हैं, ऐसा करते हैं ना। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा एंड बीटा का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। अल्फा एंड बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा। बीटा का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा, अल्फा का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा। क्या हो गया, बीटा प्लस अल्फा। क्या गया, बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ से मैं बोलूँ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो में मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ पे मुझे ये बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी। ए की वैल्यू कितना आएगी, वन, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू क्या आएगी, वन। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है, माइनस माइनस का वन डिवाइड बाई ए की वैल्यू वन, कितना आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा देखो कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए का मतलब कितना होगा, सी की वैल्यू कितनी है वन, ए की वैल्यू कितनी है वन, कितनी वैल्यू हुआ मेरा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा मिल गया वन, अल्फा इंटू बीटा मिल गया वन। यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना है वन, अल्फा इंटू बीटा कितना है वन, वन डिवाइड बाई वन कितना होगा। समझ में आया क्या। तो आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट ना है, रूट्स आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ा, आपको डायरेक्ट इक्वेशन का क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट हो गया। समझ में आया क्या, नोट कर लो। क्लियर हुआ सभी को। हाँ सर। चलो किसी को प्रॉब्लम है, नहीं सर, हाँ बोला हमने। ओके ओके। हो गया नोट, नोट हो गया आप लोगों का। हो गया सर। ओके चलो क्वेश्चन और लिखो। के की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if -2 is the roots of the equation x square minus kx plus 2 is equal to 0।
क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? जीरो आ रही है। चलो देखें फिर। सर 2 2। चलो देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x। तो मैंने क्या बोला था, रूट क्या होते हैं? इनकी वैल्यू होती है। रूट क्या होते हैं? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो उसकी वैल्यू आती है वही उसके रूट होते हैं। मैंने ये भी बोला था कि अगर ये इसके रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। यानी अगर -2 इस इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब इस इक्वेशन को -2 क्या करेगा? सेटिस्फाई भी करेगा। यानी x की वैल्यू क्या हो गई? -2 हो गई ना। x की वैल्यू -2, यानी कि जहाँ पे x है वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? -2 पुट कर सकते हैं क्या? तो देखो क्या आएगा, x² + kx+2 = 0। तो k की वैल्यू, x की वैल्यू कितना? -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस k इंटू -2 + 2 = 0। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। एक प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा 2k, ये क्या आ जाएगा? प्लस का 2 = 2k को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, क्या होगा? 4 + 2 = 2k। 4 + 2 कितना हो गया? 6 = 2k। k की वैल्यू कितना आ गई? k की वैल्यू कितना आ गई? 3। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, विद इन सेकंड का। इस टाइम से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर रूट से उसका है तो इसका मतलब है कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो भी इसका रूट है, इसका मतलब रूट कहाँ से आ रहा है? इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है तो इस वैल्यू को क्या करेगा? वो सेटिस्फाई भी करेगा। समझा क्या आप लोगों ने? क्लियर हुआ सभी को? हाँ सर। ओ, नोट कर। इसका 2 आंसर नहीं है, इसका कितना है? 3 आंसर। ये सब मैंने गलत किया। वो जो अपने ना +2 लिया है ना, वो मैं नीचे लेना भूल गई, तो इसे 4 = 2k कर दिया, जिसकी वजह से मेरा आंसर 2 आया था। मतलब कहाँ पे? ये मैंने स्टेप छोड़ दिया था। आपने लिखा है ना 4 - 2k + 2, तो वहां पे मैं +2 हाँ, लिखना भूल गई, तो 4 = 2k कर दिया, तो k = 2 कर दिया। अच्छा ये 2 गायब हो गया था। हाँ सर, स्टेप छूट गया मेरा। ये याद कर दो। तो छोटा छोटा मिस्टेक आप लोग करोगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, आपको आ भी रहा है, फिर भी मिस्टेक करोगे तो आपका ही फॉल्ट होगा। नेगेटिव आपको मिलेगा और कुछ नहीं। पता है ना, गलती करने पनिशमेंट मिलता है, तो गलती करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा और मिलेगा नेगेटिव मार्किंग सबको। हो गया नोट? नोट हो गया क्या आप लोगों का? हाँ सर। तो ओके स्टूडेंट, टाइम भी हो गया, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आपका फिनिश नहीं हुआ है, अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद तब क्यूबिक इक्वेशन पे जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास, बाय हेलो। बाय। हेलो। हाँ जी, ये हाँ जी, पूछना था, सर, दोपहर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा कि वो भी दूसरा कुछ होगा? जो इन्होंने आपको ग्रुप में कुछ तो डाला होगा ना, ये इनका ऐसा था कि जैसे हर एक ब्रांच का अलग अलग हो गया, हर एक ब्रांच का अलग अलग हो गया है, तो हर एक ब्रांच का भी स्टार्टिंग से करो, तो जो जहाँ पे था वही भी स्टॉप हो गया, ऐसा होगा। दोपहर का कुछ डाला नहीं है ना, इसलिए सर पूछ रहा नहीं, वो दोपहर का आफ्टरनून का साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इवनिंग का साथ ट्रिग्नोमेट्री है, ये ऐसा है। ठीक। हाँ ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।